महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियां सुनेंगे। पूरे कार्तिक मास में आपने सभी अध्याय और महात्म्य सुने, कार्तिक मास की सभी कथा कहानियों को सुना। आज हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली कहानियां सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक बार एक राजा रानी थे। उनके 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम भाग्यश्री तो दूसरी बेटी का नाम मीनाक्षी था। तब एक बार की बात है, सभी भोजन कर रहे थे तो पता नहीं राजा को क्या सूझा। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा की छोटी बेटी से पूछा तो छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को यह सुनते ही क्रोध आ गया। राजा का मुंह का घास मुंह में और हाथ का घास हाथ में ही रह गया। राजा ने फिर से छोटी बेटी से कहा कि बेटी, सोच समझ कर बताओ। तो बेटी मीनाक्षी बोली कि पिताजी, मैंने सोच समझकर ही आपको जवाब दिया है कि मैं अपने खुद के भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा भोजन से उठ गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे रानी, मैं इन दोनों को अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पहनाता हूँ, कीमती रेशमी वस्त्र पहनने को देता हूँ, हीरे मोती सोने पन्ने जड़े आभूषण पहनने को देता हूँ, और फिर यह तुम्हारी छोटी बेटी कहती है कि यह खुद के भाग्य का खाती है। मेरा परिवार, मेरे भाई बंधु, मेरे सगे संबंधी, मेरे मंत्री दरबारी सेवक, यहाँ तक कि पूरी प्रजा मेरा दिया खाती है, मेरा दिया पहनती है। अगर एक दिन भी मैं तुम सबको खाने को न दूं तो तुम सब कहां से खाओगे। रानी कुछ नहीं बोली, चुप रही। तभी राजा ने एक मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी बड़ी बेटी के लिए एक शाही अमीर राजघराने का राजकुमार ढूंढो और छोटी बेटी के लिए भिखारी दरिद्र लड़का ढूंढकर लाओ। मैं अति शीघ्र इनका विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। तब राजा ने बड़ी बेटी का धूमधाम से एक अमीर राजकुमार के साथ विवाह कर दिया। बड़ी बेटी को दहेज में कीमती गहने कपड़े दिए, खूब धन दौलत दिया, हाथी घोड़े ऊंट दास दासियां नौकर चाकर सभी दिए। लेकिन छोटी बेटी को टाट के कपड़े सिलवा कर के पहनाया और उसी में विदा कर दिया और आज्ञा देते हुए अपनी बेटी से बोला कि जल्दी मेरे महल से निकल जाओ और अपने भाग्य का खाओ। छोटी बेटी चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने भिखारी पति के साथ ससुराल आ गई। छोटी राजकुमारी ससुराल आई तो वहां कोई उसका स्वागत करने वाला नहीं था। किसी ने भी आरती नहीं उतारी, किसी ने भी उसका गृह प्रवेश नहीं कराया। वहां उसके 6 बड़े जेठ और पति के अलावा कोई नहीं था। उसके न कोई सास ससुर था, न कोई ननद थी। सभी जेठ भी कुंवारे थे, उनके ब्याह नहीं हुए थे। ससुराल में एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक बड़ा सा आंगन था। आंगन में 7 चूल्हे थे। वहां टूटे फूटे बर्तन भांडे पड़े थे। किसी ने भी राजकुमारी से रोटी की नहीं पूछी। उस रात राजकुमारी भूखी ही सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो बड़े जेठ ने अपने छोटे भाई की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारे पिता के मंत्री ने मेरे 7वें छोटे भाई को पकड़कर जबरदस्ती तुम्हारे साथ विवाह करा दिया। तो छोटी राजकुमारी अपने जेठ से बोली कि भैया कोई बात नहीं, यह मेरे भाग्य में लिखा था, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ है। फिर छोटी राजकुमारी ने पूछा कि भैया, यहाँ आंगन में 7 चूल्हे किस किस के हैं। तो जेठ ने कहा कि बहू, ये हमारे सभी 7 भाइयों के चूल्हे हैं, हम अलग अलग रोटी बनाकर के खाते हैं। राजकुमारी ने पूछा कि भैया, इनमें से आपका चूल्हा कौन सा है। तो जेठ ने कहा कि सबसे अंत में जो छोटा सा चूल्हा बना है वही मेरा है। उसके बाद सभी झोलियां उठाकर जाने लगे।
तो राजकुमारी ने पूछा कि भैया आप ये झोलियां लेकर कहाँ जा रहे हो? तो फिर से जेठ बोला कि बहू हम सब तो भिखारी हैं, हम भीख मांगने जा रहे हैं। तो बहू बोली कि भैया आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तो जेठ बोला कि बहू हमें कमाना नहीं आता। तो राजकुमारी बोली कि आपको जो भी मेहनत मजदूरी का काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। यह सुनकर छोटे 6 बड़े भाइयों को क्रोध आ गया और वे अपने बड़े भाई से बोले कि यह तो घर में आते ही हुक्म चलाने लगी, इसे वापस इसके बाप के घर पहुंचा दो। यह तो बड़े बाप की बेटी है, अगर बड़े बाप की बेटी है तो अपने घर में रहे, लेकिन हमारे ऊपर इसका हुक्म नहीं चलेगा। लेकिन बड़ा भाई जो थोड़ा समझदार था, उसने अपने छोटे 6 भाइयों से डांट कर कहा कि चुप हो जाओ, जैसा बहू कहेगी घर में वही होगा। यह हमारे घर की गृह लक्ष्मी है, तुम सबको इसका कहना मानना होगा। यह सुनकर सभी 6 भाई चुप हो गए। उसके बाद छोटी राजकुमारी बोली कि आपको जो भी काम मिले वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। उसके बाद छोटी राजकुमारी ने सबकी झोलियां वहीं रखवा ली। सभी भाई मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकल पड़े। तब किसी को ईंटें उठाने का काम मिला, तो किसी भाई को मिट्टी खोदने का मिला, तो किसी को ठेला गाड़ी चलाने का मिला, तो किसी को सामान ढोने का काम मिला। इस तरह 6 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। उधर घर पर छोटी राजकुमारी ने बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए, पूरे आंगन की साफ सफाई करी, टूटी झोपड़ी की मरम्मत करी, घर आंगन को पीली मिट्टी से लिपा, सभी भाइयों के कपड़ों को धोकर सुखाया, बर्तन मांजे, सब नहाई धोई पूजा पाठ करी और अपने पति और 6 जेठ के आने का इंतजार करने लगी। उधर सभी भाई शाम को अपने मेहनत से मिली मजदूरी पाकर बहुत खुश हुए। आज से पहले उन्होंने कभी कमाया नहीं था, तो आज उन्हें अपनी कमाई पर खुशी हो रही थी। सबने फिर घर के लिए आटा, दाल, तेल, चीनी खरीदा और घर आए। घर आने के बाद बहू को सामान पकड़ाया तो उन्होंने देखा कि पूरे आंगन में सफाई हो रखी थी, झोपड़ी भी नई नई लग रही थी, कपड़े भी धुले हुए पड़े थे। वहां उन्होंने जब एक चूल्हा देखा और 6 चूल्हे हटे हुए देखे तो 6 छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया इसने तो हमारे चूल्हे हटा दिए, अब हम भोजन कहाँ बनाएंगे। सभी 6 छोटे भाई नई बहू पर क्रोधित होने लगे। तब नई बहू ने सबसे कहा कि आज से हम एक ही चूल्हे पर रोटियां बनाएंगे, मैं आप सब के लिए भोजन बनाऊंगी। यह सुनकर छोटे 6 भाई फिर से नाराज हो गए। तो बड़ा जेठ जो थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि जैसा बहू कहेगी वैसा ही होगा। फिर से नई बहू बोली कि अब आप तालाब पर जाकर नहा धोकर आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ, और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। सभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर सभी भाई तालाब पर नहाने चले गए। आज से पहले वे कई कई दिनों तक नहाते धोते नहीं थे। तब वे सभी तालाब पर रगड़ रगड़ कर स्नान किया। स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करके घर आए। घर आकर उन्होंने रोटी खाई। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि सबने भर पेट भोजन खाया। आज से पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसके बाद 6 बड़े जेठ आंगन में सो गए। नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी में भीतर सो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन शाम को बड़ा जेठ घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, तो उसने उस सर्प को उठा लिया और घर आकर अपने छोटे भाई की पत्नी से कहने लगा कि बहू मुझे ये रास्ते में मरा हुआ सर्प मिला, इसका मैं क्या करूं। तो बहू बोली कि भैया आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। तो जेठ ने ऐसा ही किया। उसके 2 दिन बाद की बात है। उस नगर के राजा की रानी का हार एक चील लेकर उड़ गई। पीछे से राजा के सैनिक चील के पीछे हार लेने को भागे, लेकिन चील बहुत ऊपर उड़कर गायब हो गई। वही चील उड़ते उड़ते 7 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसे मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो चील ने हार झोपड़ी पर गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई
उधर राजा ने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा दी कि जिसे भी रानी का बेशकीमती हार मिले उसे राजा रानी को वापस लौटा दे और बदले में मुंह मांगा इनाम ले ले। उसी शाम को जब सातों भाई घर आ रहे थे तो जेठ ने झोपड़ी पर एक चमकती सी चीज देखी। उसने झोपड़ी पर से उसे उठाया तो देखा वह हार था। जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी को हार पकड़ा दिया और कहा कि बहू, यह हार हमारी झोपड़ी पर पड़ा था। बहू बोली कि भैया, यह हार तो नगर की रानी का है, आप उन्हें यह हार लौटा दीजिए। जेठ हार देने महल में गया। राजा रानी हार पाकर बहुत खुश हुए और बोले कि तुमने हमारा बेशकीमती हार हमें लौटाया है। अब तुम कोई इसके बदले में मुंह मांगा इनाम मांग लो। जो तुम मांगोगे तुम्हें हम वही देंगे। तुम चाहो तो सोने चांदी के जेवर मांग लो, सोने की अशर्फियों की थैली ले लो, 100 गाय ले लो, जमीन जायदाद मांग लो। तो जेठ बोला कि महाराज, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो राजा रानी ने कहा कि ठीक है। जेठ घर आया, उसने अपने भाई की पत्नी को पूरी बात बताई। तो नई बहू बोली कि भैया, आप राजा रानी से कहना कि हे महाराज, हमें सोना चांदी धन जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो आप इतना कर दीजिए कि आने वाली कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस के दिन महल में अंधेरा रहे, साथ ही पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, पूरी नगरी में अंधेरा रहे, कोई भी रोशनी न करे। अब जेठ ने जाकर राजा से यही कह दिया। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक दिन अंधेरा रखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि आने वाली कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस को सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखेगा, कोई भी रोशनी नहीं करेगा। पूरी नगरी ने आज्ञा का पालन किया। नगरी के साथ राजा के महल में भी अंधेरा रखा गया, कहीं पर किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उधर छोटी रानी ने कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस के दिन घर में रोशनी करी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे। तब बैकुंठ चौदस की अर्धरात्रि को लक्ष्मी माता स्वर्ग से नीचे उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था तो लक्ष्मी माता गिरती पड़ती 7 भाइयों की झोपड़ी पर पहुंची, जहां रोशनी हो रही थी। लक्ष्मी माता ने बाहर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से बहू ने पूछा कि कौन है। लक्ष्मी माता ने बाहर से उत्तर दिया कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो बहू बोली कि हमारे खुद के खाने पीने और रहने की कमी है, हम आपको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। माता लक्ष्मी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। दोनों बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ, तो दोनों ही बार बहू ने मना कर दिया। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया तो बहू ने पूछा कि कौन है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, अब तो दरवाजा खोलो। तो झट से छोटी राजकुमारी ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, दरवाजा तो खुला पड़ा है, आप ठोकर देकर भीतर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह झोपड़ी महल में बदल गई, घर में अन्न धन के ढेर हो गए। छोटी राजकुमारी ने लक्ष्मी जी को चौकी पर बैठाया, आरती करी, पूजा करी और भोग लगाया। फिर छोटी राजकुमारी माता लक्ष्मी से बोली कि हे माता लक्ष्मी, मैं मांडनों के भरत भर के आती हूँ, तब तक आप यहीं बैठे रहना। बहू मांडनों में भरत भरती रही, वापस लौटकर नहीं आई। माता लक्ष्मी उनके घर में ही रह गई। सुबह जब सातों भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। बड़े भाई ने तो नई बहू को पहले ही पहचान लिया था, अब छोटे भाई ने भी उसकी महत्ता को समझ लिया। उधर नगरी के राजा ने बैकुंठ चौदस के दिन दीपक नहीं जलाया, रोशनी नहीं करी, तो उनकी लक्ष्मी उनके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। राजा का सारा राजपाट चौपट हो गया। अब राजा पेट पालने के लिए केसर कस्तूरी का छोटा मोटा व्यापार करने लगा। इधर सातों भाई भी केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। कुछ ही दिनों में सातों भाइयों का व्यापार फलने फूलने लगा। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सातों भाई नगर के सेठ कहलाने लगे। तब एक दिन राजा की बड़ी बेटी के ससुराल में भी राजपाट चौपट हो गया। खाने पीने के लाले पड़ गए तो ससुराल वालों ने राजा की बड़ी बेटी का यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई है। तुम्हारे तो पग फेरे हमारे लिए शुभ नहीं हैं।
तुम तो कलंकिनी हो, करम जली हो और अपशकुनी हो। इस तरह गालियां देकर राजा की बड़ी बेटी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। राजा की बड़ी बेटी रोती बिलखती वापस मायके आ गई और अपने माता पिता को पूरी बात बताई। तो राजा रानी अपनी बड़ी बेटी से बोले कि बेटी, अब तो हमारी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम किस मुंह से तुम्हारे सास ससुर के पास जाएं। तब एक रात्रि को राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का एक अमीर राजघराने में राजकुमार से ब्याह किया, दहेज में उसे खूब सारा दान दहेज दिया। जब इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे। पता नहीं वह जीवित भी है या मर गई। मुझे खुद उसका पता लगाना चाहिए। तब एक दिन राजा वेश बदलकर केसर कस्तूरी बेचने निकला। उसने नगर में जोर जोर से आवाजें लगाई कि कोई केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा अपनी छोटी बेटी की हवेली के नीचे से आवाज लगाते हुए जाने लगा तो बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने ऊपर झरोके में से झांक कर देखा तो साधारण कपड़ों में उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसने अपने नौकरों से कहा कि उस व्यक्ति से केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें भोजन के लिए अंदर लेकर आओ। सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। अब छोटी राजकुमारी नए नए कपड़े, कीमती गहने पहनकर, घूंघट निकालकर अपने पिता को भोजन कराने लगी। बार बार भोजन परोसने आती तो अलग कपड़े पहनती, अलग गहने पहनकर, घूंघट निकालकर भोजन परोसने आती। जब राजा ने भोजन कर लिया तो छोटी राजकुमारी अंत में टाट के वही कपड़े पहनकर पान लेकर अपने पिता के पास आई और बोली कि पिताजी, लोग पान खा लो। पिता ने कहा कि बेटी, क्या तू यहाँ इस घर की नौकरानी है? तो बेटी बोली कि नहीं पिताजी, यह हवेली नुमा मकान मेरा है, मैं इस घर की सेठानी हूँ। तो राजा बोले कि बेटी, लेकिन तूने तो वही टाट के फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिन्हें पहनाकर मैंने तुझे विवाह करके विदा किया था। तो घर के नौकर बोले कि हे महाराज, अभी आपको जो नए नए कपड़े, कीमती गहने पहनकर भोजन परोस रहा था वो हमारी ही सेठानी जी थी। यह सुनकर राजा पछताने लगा और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा और बोला कि बेटी, तू सही कहती थी कि तू अपने भाग्य का खाती है। तब छोटी राजकुमारी अपने पिता से बोली कि पिताजी, सभी मनुष्य अपने अपने भाग्य का खाता है, कोई भी किसी का दिया नहीं खाता। जो देता है वह एक निमित्त मात्र है, देने वाला और लेने वाला तो ऊपर वाला है। उस दिन राजा ने अपनी गलती स्वीकार करी। जय हो बैकुंठ चौदस माता की। कार्तिक की 4 चिड़िया की कहानी। एक घने वन में वट वृक्ष पर 4 चिड़िया रहती थी। चारों पक्की सहेलियां थी। जब एक बार कार्तिक का महीना लगने वाला था तो उन 4 चिड़ियाओं में से एक चिड़िया ने गांव की 2 औरतों को बातें करते सुन लिया। वे आपस में बातें कर रही थी कि कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने का बहुत पुण्यफल मिलता है, अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। चिड़िया ने यह सारी बातें सुनकर अपनी अन्य सहेलियों को कही और कहा कि इस बार हम भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करेंगे। तब चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। जब कार्तिक का महीना आया तो चारों चिड़िया गंगा घाट पर चली गई। वहीं एक वट के पेड़ पर रहने लगी और रोज गंगा स्नान करके कार्तिक का व्रत करने लगी। जब कार्तिक मास की पड़वा तिथि आई तो चारों ने खिचड़ी खाने की योजना बनाई। तब एक चिड़िया चावल लाई, दूसरी चिड़िया मूंग लेकर आई, तीसरी चिड़िया घी लाई तो चौथी चिड़िया पानी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी जब बनकर तैयार हो गई तो सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खाएंगे। तब चारों चिड़िया गंगा घाट पर स्नान करने लगी। तब एक चिड़िया स्नान करके सबसे पहले खिचड़ी के पास आ गई। उसे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन अन्य चिड़ियाएं अभी नहाकर नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और फिर वह सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसने देखा कि यह चिड़िया तो खिचड़ी खाकर सो गई है, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और दूसरी चिड़िया भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई।
उसने देखा कि ये दोनों चिड़िया तो खिचड़ी खाकर सो गई है, तो तीसरी चिड़िया ने भी खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। फिर चौथी चिड़िया स्नान करके आई। उसने देखा कि ये तीनों चिड़ियाएं तो खिचड़ी खाकर सो गई। तब चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली और वो भी सो गई। उस दिन रात्रि में बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिससे वे चारों चिड़ियाएं मृत्यु को प्राप्त हो गई। कार्तिक स्नान और व्रत करने से उन चारों चिड़ियाओं को व्रत का फल मिला। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के यहाँ हथिनी की योनि में पैदा हुई। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, तो हथिनी बनी चिड़िया राजा के महल में पहुंच गई। राजकुमारी को अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत के पुण्य प्रताप से अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। राजकुमारी का लालन पालन बहुत अच्छे से हो रहा था। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी बेटी का धूमधाम से एक राजकुमार के साथ विवाह कर दिया। जब राजकुमारी विवाह होकर जाने लगी तो राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी दोनों को ले जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि ले जाओ। उसके बाद राजकुमारी का रथ थोड़ा आगे जाकर फिर रुक गया। राजा ने फिर से पूछा कि बेटी, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं उस हथिनी को भी अपने ससुराल में लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने महावतों को आज्ञा दी कि राजकुमारी के रथ के साथ हथिनी को भी कर दो। तब महावत हथिनी को उठाने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तब राजकुमारी रथ से नीचे उतरी और हथिनी के कान में जाकर पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमारी के रथ के पीछे हो गई। राजा रानी, वहां खड़े सभी लोग और राजकुमारी का पति यह सब कुछ देख रहा था। सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा रानी ने और राजकुमारी के पति ने पूछा कि तुमने इस हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा कि यह हथिनी उठकर खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता और पति से पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। तब राजा रानी और राजकुमारी के पति ने कहा कि कार्तिक मास का इतना अच्छा फल मिलता है तो हम भी कार्तिक मास का स्नान करेंगे। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास के मृगछड़ा की कहानी। एक बार एक गांव में एक राजा रानी थे। वे हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत और दान पुण्य करते थे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद एकम को रानी तो मृगछड़ा का स्नान और व्रत करती, लेकिन राजा नहीं करते थे। इससे भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया, जिससे एक रात्रि को राजा के सिर में 2 सींग उग आए। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो सिर में 2 सींग देखकर राजा चिंतित और दुखी हो गया। राजा ने यह बात रानी को बताई। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, हमें इसका कारण किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया कि अगर हम किसी से पूछेंगे तो पूरी नगरी को पता चल जाएगा कि मेरे सिर में 2 सींग उगाए हैं। इसलिए हे रानी, तुम किसी से मत कहना। तब रानी ने हामी भर दी। अब राजा दिन में तो मुकुट पहनकर सींगों को छिपा लेता था और रात्रि स्वयं के कक्ष में जाकर बिताने लगा। इस तरह कई महीने निकल गए। राजा के सिर और ढाड़ी मूंछ पर बड़े बड़े बाल हो गए। तब एक दिन राजा ने सेवक भेजकर नाई को महल में बुलवाया और एकांत में नाई को ले जाकर के नाई से कहा कि अरे नाई, तू मेरे सिर के बाल काट दे और मेरी ढाड़ी मूंछ बना दे, लेकिन एक बात तो ध्यान में रखना, मेरे सिर में 2 सींग उगाए हैं। यह बात तू नगरी में किसी से मत कहना। यह बात तू अपने मन में रखना। अगर तूने यह बात किसी से कही तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। नाई ने डरते डरते हामी भरी। तब नाई ने राजा के सिर के बाल काटे, ढाड़ी मूंछ बनाई और अपने घर आ गया। लेकिन नाई के पेट में बात उछल रही थी, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा था।
तो उसने सींग वाली बात अपनी खुद की पत्नी को बताई और कहा कि अरे भगवान, यह बात तो किसी से मत कहना, नहीं तो राजा हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। अब नायन से भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। पूरी रात उसके पेट में दर्द होता रहा। सुबह जब नायन निमटने के लिए जंगल में गई तो उसने एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर राजा के सींग वाली बात कह दी। उसने कहा कि राजा के सिर में 2 सींग उगाए। यह बात खेजड़ी के वृक्ष ने सुन ली। उस समय वहां और कोई नहीं था। तब एक बार की बात है, उस नगरी में एक खाती था। वह बांसुरियां बनाकर के बेचता था। जब उसे लकड़ी की जरूरत पड़ी तो वह उसी खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियों को काट कर के घर लाया और उनसे बांसुरियां बनाकर के गांव के बच्चों को बेचने लगा। जब गांव के बच्चे उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक ही आवाज निकलती कि राजा के सिर में 2 सींग उगाए। पूरी नगरी को इस बात का पता चल गया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने नाई को बुलाकर के पूछा कि अरे नाई, मैंने तुझे सींग वाली बात बताने से मना किया था, लेकिन तूने पूरे गांव को बता दी। लगता है तुझे मरने का डर नहीं। नाई डरते डरते बोला कि महाराज, मैंने तो सींग वाली बात अपनी पत्नी से कही थी। राजा ने नायन को भी महल में बुलाया और उससे पूछा तो नायन भी हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैंने तो यह बात जंगल में जब मैं निमटने गई तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बोली थी। उस समय वहां कोई नहीं था। तब राजा ने खाती को बुलाकर के पूछा तो खाती भी डरते डरते बोला कि महाराज, मैंने खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी काट कर के बांसुरियां बनाकर के बेची थी। महाराज, बांसुरियां बनाकर के बेचना मेरी रोजी रोटी है। मैंने तो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियां काटकर बांसुरियां बनाकर के बेची थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद राजा ने काशी के एक महान पंडित को बुलाकर सिर में सींग उगाने वाली बात का कारण पूछा। तो पंडित ने कहा कि महाराज, आपने कार्तिक स्नान और व्रत तो किया, लेकिन आपने कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत नहीं करा, उसी से आपको ये शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो पंडित ने कहा कि अगर आपकी रानी कार्तिक स्नान और व्रत का फल आपको सौंप दे तो आप इस दोष से छूट सकते हैं। तब रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल संकल्प भर कर राजा को सौंप दिया। उसी रात्रि को राजा के सिर से सींग गायब हो गए। इसलिए कार्तिक मास का स्नान और अगर व्रत करते हैं तो कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन मृगछड़ा का स्नान और व्रत अवश्य करना चाहिए। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। एक बार एक साहूकार था, उसके 2 बेटा बहू थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकार का मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करूं। तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी? तो बहू ने मना कर दिया कि पिताजी, मेरे पास समय नहीं, आप छोटी से क्यों नहीं कह देते। तब साहूकार छोटी बहू के पास गया और पूछने लगा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी? तो छोटी बहू, जो बड़ी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी, उसने कहा पिताजी जरूर करा दूंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? ससुर ने कहा कि बहू, ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम मुझे रोज नहाने का पानी लाकर दे देना, मेरे कपड़ों को धोकर सुखा देना, दिन में 2 बार मुझे चाय दे देना, शाम को तारों की छांव में भोजन करा देना। अब बहू रोज ऐसा ही करने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कुएं में से जल भरकर लाकर अपने ससुर को नहाने के लिए जल देती। जब ससुर नहा लेते तो उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, दिन में 2 बार चाय दे देती और शाम को तारों की छांव में गरम गरम भोजन खिला देती। बहू जहां अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखाती थी तो कपड़ों में से पानी झरता तो वे पानी की बूंदें हीरे मोतियों में बदल जाते। बहू इतनी सीधी थी कि उसने समझा ही नहीं कि ये हीरे मोती है। वह झाड़ू लगाकर उन हीरे मोतियों को एक कोने में रखने लगी। इस तरह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब ससुर ने कहा कि बहू, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान किया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आज कार्तिक पूर्णिमा को
5 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। तो बहू बोली, ठीक है पिताजी, मैं भोजन बना देती हूँ। फिर बहू ने खीर पूड़ी हलवा बना दिया और खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बना दिया है, आप घर जाकर पंडितों को भोजन जिमा दो, तब तक मैं खेत की रखवाली करती हूँ। ससुर घर चला गया। बहू खेत में चिड़िया उड़ाने लगी। तभी बहू ने सोचा कि मेरे ससुर ने कार्तिक स्नान किया है, आज हम 5 पंडितों को भोजन खिला रहे हैं और मैं यहाँ चिड़ियाओं को दाना खाने से रोक रही हूँ। तब वह बोली, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तब बहू खेत में एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी। सुस्ताते ही उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। तभी सभी चिड़ियाएं आई और भर भर पेट दाना चुगने लगी। तब कार्तिक देवता के आशीर्वाद से चिड़िया ने जितना दाना चुना उसका 4 गुना वहां हीरे मोती का ढेर हो गया। उसी खेत के बगल में साहूकार के बड़े बेटे का खेत था। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई के खेत पर पड़ी तो वह आश्चर्य में पड़ गया। खेत के एक कोने में उसने हीरे मोती का ढेर देखा। वह भागा भागा छोटे भाई के घर गया तो उसके घर के आंगन में भी हीरे मोती का ढेर देखा। तो उसने अपने पिता से इतने सारे धन होने का कारण पूछा। तो पिता ने कहा कि तेरे छोटे भाई की पत्नी ने मुझे पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत करवाया। उसके ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। बड़ा बेटा अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैंने भी अपने ससुर को कार्तिक मास में स्नान कराया होता तो आज मैं भी अमीर हो जाती। फिर साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, अब की बार मैं आपको कार्तिक मास का स्नान कराऊंगी। तो ससुर ने कहा कि बहू, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, आपने छोटी बहू को तो अमीर होने का मौका दिया, अब मैं भी कार्तिक स्नान आपको करा के अमीर होना चाहती हूँ तो आप तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हो। तब साहूकार ने मन महसूस कर कार्तिक स्नान किया। अब बड़ी बहू भी कुएं से जल भरकर लाकर ससुर को देती, उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखाती, लेकिन कपड़ों को नचोड़ती नहीं थी। वह सोचती थी कि कपड़ों में से जितना पानी झड़ेगा ज्यादा हीरे मोती मिलेंगे, लेकिन उनमें से पानी झड़ता जरूर था, लेकिन वे हीरे मोती में नहीं बदले, बल्कि वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। कार्तिक पूर्णिमा को बहू ने ससुर के कार्तिक उद्यापन में 5 ब्राह्मणों को जिमाने के लिए खीर पूड़ी हलवा सब्जी बनाई। फिर खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बना दिया है, आप 5 पंडितों को भोजन जिमा दो, जब तक मैं खेतों की रखवाली करती हूँ। ससुर के जाने के बाद जब चिड़ियाएं वहां दाना चुगने के लिए आई तो बहू ने सभी चिड़ियाओं को वहां से उड़ा दिया और बोली कि अब यहाँ जितने भी हीरे मोती गिरेंगे वे सब मेरे होंगे। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन खेतों में हीरे मोती का ढेर नहीं लगा, बल्कि मक्का और बाजरे की बलियां भी खाली हो गई। बहू डर गई और भागी भागी घर आई। आंगन में देखने आई तो आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था, जिसमें छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि मेरे खेतों में और मेरे आंगन में हीरे मोती क्यों नहीं हुए। तो ससुर ने कहा कि बहू, तूने धन के लालच में मुझे कार्तिक मास का स्नान कराया, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से कार्तिक मास का स्नान कराया तो उसे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने धन दिया, तुझे नहीं। ये कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू को धन दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। दोलिये की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता। वह 7 गांव से भिक्षा मांगता तो भी उसे 3 मुट्ठी आटा मिलता। 3 घरों से भिक्षा मांगता तो भी उसे 3 मुट्ठी आटा ही मिलता था। पूरे दिन भिक्षा मांगता तो भी उसे 3 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण इसे अपनी किस्मत ही समझने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी किस्मत में इतनी ही भिक्षा लिखी है, चाहे मैं 7 घरों से भिक्षा मांगू, चाहे 7 गांवों से भिक्षा मांगू, चाहे मैं पूरे दिन भिक्षा मांगू। और उदास हो गया। तब ब्राह्मणी बोली कि आप कल से भिक्षा मांगने बाहर गांव जाना, शायद वहां अच्छी और ज्यादा भिक्षा मिले। तब ब्राह्मणी ने
अपने पति को 4 रोटी और अचार एक पोटली में बांध करके दे दिया। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम देख कर बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीता और कौन हारा। वो तो पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सुंदर और कितने कीमती स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं। घर जी के पास तो कुछ भी नहीं। वह मनी में सोचने लगा कि चाहे कोई भी जीते, मैं तो माता लक्ष्मी की ही जीत बताऊंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई, खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, सच सच बताना, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि हे माता लक्ष्मी, आप जीती हैं। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले में से 9 लड़का सोने का हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण हार पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर आने लगा। ब्राह्मण बेशकीमती हार पाकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। हार लाकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दे दिया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर टांग दिया और रात्रि में सो गई। सुबह पड़ोसन ब्राह्मण के घर चूल्हे की आग लेने आई। उसने खूंटी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुरा कर ले गई। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी ने खूंटी पर सोने का हार नहीं देखा तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी मनमसोस कर रह गए। उसके बाद ब्राह्मणी ने अपने पति को फिर से 4 रोटियां एक पोटली में बांध करके दे दी। ब्राह्मण फिर से जंगल में उसी पेड़ के पास आ गया। वहां वापस लक्ष्मी जी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए वहीं बैठ गया। शाम को वापस माता लक्ष्मी ने पूछा कि ब्राह्मण बताओ कौन जीता है। फिर से ब्राह्मण ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप जीती हैं। माता लक्ष्मी ने फिर से सोने के मोरों से भरी थैली ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण सोने से भरी मोरों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी जंगल से घर आ रहा था। तभी उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि को आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्राह्मण मन का भोला था, उसने पूरी सच्चाई बता दी। गडरिया बड़ा चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की मोरों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब कुर्ते की जेब में से मोरों की थैली निकालने लगा तो जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे रास्ते में एक गडरिया मिला था। मैंने उसे पूरी बात बताई थी। शायद उसी ने धोखे से सोने के मोरों की थैली मुझसे छीन ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन वापस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी के जीतने वाली बात कही। लक्ष्मी जी ने वापस ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी वह जंगल के रास्ते से आ रहा था कि चोरों ने उसे लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को बुरी बात बताई। ब्राह्मण बोला कि लक्ष्मी जी जो भी चीज मुझे देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। पत्नी ने कहा कि आप कल घट जी को जिता देना। चौथे दिन ब्राह्मण ने पत्नी की बात मानी और घट जी को जिता दिया। घट जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आज तेरी मति भ्रष्ट हो गई। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने को कुछ भी नहीं। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कुछ न कुछ स्वर्ण आभूषण उपहार में मिल जाता। तब ब्राह्मण घट जी से बोला कि हे घट जी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घट जी ने ब्राह्मण को तुलसी के बीज दिए और कहा कि अरे ब्राह्मण, तू इन बीजों को ले जाकर तुलसी के पौधों में डाल देना और पानी से सींच देना। ब्राह्मण ने तुलसी के बीजों की पुड़िया ली और घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह अपनी पत्नी को कोसता रहा, गालियां देता रहा और मनी मन कहने लगा कि अगर मैं ब्राह्मणी का कहना नहीं मानता तो अच्छा होता, लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण ने घर आकर तुलसी के बीज की पुड़िया पत्नी को पकड़ाई और गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो ये बीज मिले, अगर नहीं मानता तो अच्छा होता,
लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने की चीज मिल जाती। और फिर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि 3 दिन से तो आप खाली हाथ ही घर आ रहे थे, आज आप तुलसी के बीज तो लाए। तुलसी के बीजों से क्या नहीं होगा, हम तुलसी के पौधे में डालेंगे, इसमें तुलसी का पौधा उगेगा, हम पूजा करेंगे, सींचेंगे। उसके बाद उसने तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में डाल दिया और पानी से सींच दिया। दोनों पति पत्नी रात्रि में सो गए। सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि तुलसी के पौधे में सोने चांदी हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया सोने की मोरों की थैली पकड़ा गया। चोर भी वापस सोने की ईंट दे गया। ब्राह्मण की सभी चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं कि दिन फिरने से देव भी सहायता करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। पंच भिखु देवता की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब कार्तिक का महीना लगता तो वह तारों की छांव में उठकर गंगा जी में स्नान करने जाती थी। साहूकार के बेटे की बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वह बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। तब उस नगर के राजा का लड़का भी कार्तिक मास का स्नान कर रहा था। उसने मुनादी करवा दी कि कोई भी मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करने न जावे। जब राजा का लड़का सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह मन ही मन सोचता कि मैं इतनी जल्दी गंगा जी में स्नान करने आता हूँ, लेकिन यहाँ घाट पर मुझसे पहले कोई जरूर आता है, तभी घाट पर गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने के 5 दिन शेष रह गए तो उस दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी। सामने से राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के लड़के ने माला मोचड़ी देखी तो वह सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के लड़के ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है वह गंगा किनारे 5 रात्रि मुझसे मिलने आए, तभी मैं यह माला मोचड़ी दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को बैठा देना। अब राजा का लड़का गंगा किनारे बिछौना बिछाकर एक सोने के पिंजरे में तोते को लेकर बैठ गया। दूसरे दिन साहूकार बेटे की बहू गंगा स्नान करने तड़के आई तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के राधा दामोदर, 5 पांडु, छठा नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, आप मेरी लाज बचा लेना। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है, आगे भी हे कृष्ण मुरारी, आप मेरे इस नियम की रक्षा करना। ऐसे प्रार्थना करते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि हे सुआ, थारी चोंच जड़ाऊं हीरा, म्हारी साख भरजे बीरा। तब तोते ने कहा कि कोई बीरा भी साग भरता है, साग तो देवर या जेठूते भरते हैं। तब साहूकार के बेटे की बहू तोते से बोली, देवर साख भरेलो काई, हार घड़ाऊं थारे ताई। तो तोता बोला कि अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू नहा कर चली गई। तभी राजा के बेटे की नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा और तोते से पूछने लगा कि हे तोता, बता, क्या वह आई थी, और आई थी तो वह कैसी थी। तोते ने कहा कि साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई थी और नहा कर चली भी गई। अब उसकी सुंदरता की मैं क्या चर्चा करूं। आभा किसी बिजली, सूरज किसी किरण, केला किसी कामणी, गुलाब को सुरंग। तब राजा के लड़के ने मन ही मन सोचा कि कल मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर देखता हूं मुझे नींद कैसे आती है। दूसरे दिन राजा का लड़का उंगली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू सुबह अंधेरे ही गंगा जी में स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना करी, हे पंच भिखु देवता, इस राजा के लड़के को नींद आ जाए। तभी राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे सुआ, थारे पगा पैराऊं नेवर, मारी साख भरजे देवर। तोते ने कहा कि ठीक है भाभी जी। थोड़ी देर के बाद राजा का लड़का सोकर उठा। उसने फिर से पूछा कि क्या वह आई थी।
तो तोते ने कहा कि वह आई थी और नहा कर चली भी गई। फिर से राजा के लड़के ने सोचा कि कल मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नींद आती है। तीसरे दिन राजा के बेटे ने आंखों में मिर्ची डाल ली। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने पंचभिखु देवता से स्तुति करी कि हे पंचभिखु देवता, सत्य की रक्षा करना। हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, आप मेरे सत्य की रक्षा करना, इस पापी को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो फिर से तोते से बोली कि हे सुवा, मोती पुआऊं थारे जेवर, म्हारी साख भरजे देवर। तोते ने फिर से हामी भरी। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे की नींद खुल गई। उसने फिर से पूछा कि हे तोता, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। तब राजा के बेटे ने निश्चय किया कि कल मैं बिना बिस्तर के ही सोऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन राजा का बेटा बिना बिस्तर के ही सोया तो उसे नींद नहीं आई। इधर जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से फिर से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के राधा दामोदर, 5 पांडव छठा नारायण, इस पापी को नींद आ जाए। फिर से राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे सुआ, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजो मारो। फिर से राजा का लड़का सोकर उठा और उसे पता चला कि साहूकार के बेटे की बहू आई थी और नहा कर चली गई तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि कल तो मैं जलते अंगीरे पर बैठूंगा, फिर देखता हूँ मुझे कैसे नींद आती है। फिर से वह जलते अंगीरों पर बैठ गया। 5वें दिन फिर से साहूकार के बेटे की बहू आई और कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आज आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक के राधा दामोदर, मेरी लाज रखना। यह कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। फिर से साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो अपने साथ लाए हुए मीठे मीठे पकवान तोते को देती हुई बोली कि देवर मीठा भोजन करजे, सुआ साख मारी भरजे। और फिर बोली, इस पापी दुष्ट से कहना कि इसके 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब यह मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे, नहीं तो इसके मन का पाप इसके ही शरीर से फूट पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राजा का लड़का जागा। उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली गई और वह कहकर गई है कि आप उसकी माला मोचड़ी उसके घर भिजवा दो। लेकिन राजा के लड़के ने माला मोचड़ी उसके घर नहीं भिजवाई। कुछ दिनों में ही राजा के लड़के के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। उसके शरीर में फफोले हो गए, मवाद भर गई और उनमें जलन होने लगी। राजा ने अपने लड़के का खूब इलाज करवाया लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। तब एक ज्योतिषी से पूछा गया तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके लड़के की बुरी नजर एक पतिव्रता नारी पर पड़ी है, उसी का शाप आपके लड़के को लगा है। राजा ने पूछा कि इसका क्या निवारण है? तो ज्योतिषी ने कहा कि उस पतिव्रता नारी के नहाए हुए जल से अगर आपके लड़के को नहलाया जाए तो यह कोढ़ ठीक हो सकता है। तब राजा उसी समय माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उससे पूरी बात कही और कहा कि यह माला मोचड़ी आपके बेटे की बहू की है जो ये गंगा घाट पर भूल आई थी। साथ ही राजा ने साहूकार साहूकारनी से विनती करी कि अगर आपके बेटे की बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहाने की इजाजत दे देंगे तो मेरे बेटे का कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब साहूकार साहूकारनी राजा से बोले कि हे महाराज, हमारे बेटे की बहू तो बड़ी ही पतिव्रता है, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब भीतर से साहूकार की बेटे की बहू ने सुन लिया। उसने कहा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं कमरे में स्नान करूंगी, आप अपने बेटे को नाले के नीचे बैठा देना। तब राजा ने ऐसा ही किया। तब कमरे में साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया तो नाले के नीचे राजा ने अपने बेटे को बिठा दिया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, उसे कार्तिक मास के स्नान का फल दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में अंतिम 5 दिनों तक सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।